देखिए, अखिलेश जी बहुत डरे हुए हैं और डर उनको भाजपा के जीत का है। और सामने उनके जो हार है वो उनको पैर भी छुआ रही है चाचा का, और वहां पे डेरा भी डाले हैं। मगर जो आजमगढ़ में हुआ, जो रामपुर में हुआ, वही मैनपुरी में भी होने वाला है। कमल भारतीय जनता पार्टी का ही खिलेगा, क्योंकि कीचड़ आपने फैलाया था, अब जनता कीचड़ में कमल ही खिलाती है। वो तो पैर, चुनाव खत्म होगा तो पैर कौन छुएगा, फिर वो चाचा की तरफ ना देखेंगे, उनको अलग थलग कर देंगे। ये तो उन्होंने अपनी बुआ के साथ भी किया था, बुआ का भी पैर छुआ था मंच पे। बुआ चुनाव के बाद जब हार गए तो उनको समझ आया, तो उन्होंने फिर बुआ को किनारे कर दिया और अपना अखिलेश जी फिर दूसरे रास्ते पे चले गए। वही ये शिवपाल चाचा के साथ भी करेंगे। देखिए, अतीक अहमद, विशेष रूप से मुख्तार अंसारी जैसे लोग, उन लोगों ने पूरे के पूरे, विशेष रूप से मैं पूर्वांचल की बात करूं तो उसकी जो एक कानून व्यवस्था के साथ मजाक किया, और साथ ही साथ जनता को जितना प्रताड़ित कर सकते हैं, और विशेष रूप से गरीब जनता को, वो शायद ही इतिहास में आजादी के बाद ये कहीं भी आपको देखने को मिलेगा। और जो कानून व्यवस्था जो है उसको सही करने के लिए, सुधारने के लिए योगी 1 में भी वही नीति थी कि जीरो टॉलरेंस रहेगी, और ये योगी 2 में भी वही है। और कार्रवाई कानून के तहत की जा रही है, और कठोर कार्रवाई की जा रही है, और तुरंत की जा रही है। और ये हमने प्रयागराज में भी देखा है, जिसका जिक्र कर रहे हैं, और मेरी विधानसभा स्वयं उसमें है। और उसके लिए मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से एक दिशा निर्देश है, और हम लोगों का भी, एक विधायक का भी एक बड़ा भारी रोल होता है, जिस प्रकार का सपोर्ट है, तो आज पूरे के पूरे कहीं हम देखते हैं अतीक अहमद के ऊपर तो 1120 करोड़ के लगभग करोड़ की उनकी संपत्तियां जो हैं वो जब्त की गई हैं। और उसके ऊपर जो एक सार्वजनिक जनता के लिए जो होते हैं चीजें, उसका निर्माण हो रहा है, चाहे वो गरीब के लिए हो, गरीब घर बन रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, चाहे वो अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि एडवोकेट और शिक्षक के लिए भी है, जर्नलिस्ट के लिए भी है, ये सब निवास बनना शुरू हो जाएंगे। जहां पे एक बारात घर होना चाहिए वो भी इस्तेमाल हो रहा है। मेरे ही क्षेत्र के अंदर गरीब आवास के अलावा भी एक बड़ी जमीन है जहां पे स्टेडियम बन रहा है। तो ये सब चीज निर्माण हो रही है। तो ये एक परिवर्तन है, और ये जीरो टॉलरेंस जो योगी 1 और योगी 2 में जो चल रहा है उस दिशा में काम हो रहा है। ये मैं कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो माफिया गैंगस्टर्स हैं, और उसके अंदर कहीं भी सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा नाम तो अतीक अहमद का ही है, तो वो मेरे ही विधानसभा में हुई है। ये बात सही है कि उनकी चर्चा बुलडोजर बाबा से होती है। मैं अभी आजकल हाल में ही चुनावी सभाएं भी करी है और प्रदेशों में भी गया हूं, तो उसके अंदर भी मैंने उनका जब जिक्र आता है तो लोग बुलडोजर कह के, बाबा कह के उनको याद करते हैं। ये जनता का प्रेम है जिस नाम से वो बुला रहे हैं, और उनको विश्वास है कि जब तक योगी है तो हम सुरक्षित हैं। ये एक बड़ी चीज होती है, जनता को भरोसा मिलता है, और इस भरोसे के आधार पर आज जनता खुश है, वो घर से निकल रही है, महिलाएं बच्चियां निकल रही हैं, उनको डर नहीं है किसी बात का। और मैं कहीं ओवरऑल बात करूं तो उत्तर प्रदेश का जो में निवेश होना है उसमें भी लाभ मिल रहा है। वो डरा हुआ तो है ही है अतीक अहमद, मगर उसको लग रहा था कि ये बोलने से कुछ कार्रवाई रुक जाएंगी, मगर योगी जी का नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह है, तो कार्रवाई कभी रुकेगी नहीं। कानून अपना काम करेगा, और कानून का काम जब तक ही नहीं रुकेगा जब तक कि एक एक पत्थर जो उसने गलत तरीके से, अवैध तरीके से गरीबों का खून पसीना चूस के जो बनाया है उसको
उसका हिसाब नहीं होता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।